वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में, किस तरीके से जो है वो कोरोना को कंट्रोल करने में विफल रहा है और इस विफलता को जो है छुपाने में लगा हुआ है। तो दुनिया जो है अब तक 3 लहर जो है देख चुकी है। पहली लहर में जो है सभी देशों ने बड़ा सख्त जो है लॉकडाउन लगाया था। दूसरी लहर में जो है वो सख्ती कम रही। तीसरी लहर में सख्ती जो है वो है ही नहीं। पर चाइना में जो है अभी भी जो है वो सारी सख्ती जो है चल रही है। ज़ीरो कोविड की स्ट्रेटेजी चल रही है। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन जो है अभी भी चल रहे हैं। तो ये क्यों चलाने पड़ रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वाली स्ट्रेटेजी का जो है काफ़ी नुकसान भी चाइना को हो रहा है, पर फिर भी जो है उसको कंटिन्यू जो है वो करने में लगे हुए हैं। तो इनकी इकोनॉमी पे जो है स्लो डाउन हो रहा है, तो उसका भी जो है रिस्क हो रहा है, लॉस हो रहा है। अभी इनकी जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो है काफ़ी कम आई है, जो कि चिंताजनक बात है, पर फिर भी वो स्ट्रिक्ट कोविड रिस्ट्रिक्शन जारी हैं। और साथ में जो है इनका डेट क्राइसिस जो है हो ही रहा है। एवरग्रांड वाले केस है, जो वो जो है अपना लोन नहीं चुका पा रही है, डिफ़ॉल्ट कर रही है बार बार। तो वो समस्या भी जो है यहाँ पे लगातार बनी हुई है। तो अब देखें ज़रा इसका असर क्या होता है बाकी दुनिया पे भी। तो जैसे वुहान में जो है अगर लॉकडाउन लगता है, क्लोज होता है, तो क्या होता है साउथ कोरिया में जो है कारों का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि पार्ट्स की सप्लाई जो है वहाँ से आ रही होती है। वैसा ही जो है चाइना, जापान पे असर पड़ता है, वहाँ पे भी प्रोडक्शन रुक जाता है। भारत पे भी असर पड़ता है, अमेरिका भी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि जो बाकी रॉ मटेरियल और पार्ट्स की सप्लाई है जो है वो चाइना से होती थी। और इसके कारण जो है क्या हो रहा है कि बाकी दुनिया जो है अब चाइना+1 की स्ट्रेटेजी पे चल रही है कि अपनी कंपनियों को जो है वो चाइना से निकाल के किसी दूसरे देश में ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंटिन्यूअस जो रेस्ट्रिक्शन जिस तरह के चल रहे हैं उसके कारण जो है इन दूसरे देशों की इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है। उनके यहाँ जो है प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। तो जापान ने जो है अपनी लगभग 87 कंपनीज को जो है चाइना से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि इस तरह के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगातार चलते हुए यहाँ पे देखे गए हैं। अब इसी के कारण जो दुनिया है वो चल रही है चाइना+1 स्ट्रेटेजी पे। अब ये चाइना+1 स्ट्रेटेजी क्या है उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो ये चाइना+1 स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि अब जो देश हैं वो चाइना के अलावा एक और अपना ऑल्टरनेटिव बनाएंगे सप्लाई के लिए। तो पहले जहां 100% उनके लिए सप्लाई जो है चाइना से होती थी, अब वो इसको डाइवर्सिफाई करेंगे। चाइना के अलावा एक और देश को भी अपना पार्टनर बनाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई समस्या आए तो उनके यहाँ जो है प्रोडक्शन ना रुके। इस स्ट्रेटेजी पे जो है दुनिया चल रही है, जिसको बोला जा रहा है चाइना+1 स्ट्रेटेजी। अब इसका जो है भारत को भी बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि चाइना की जगह एक और बड़ा ऑल्टरनेटिव जो है वो भारत भी है। तो कई सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में शिफ्ट होती देखी जा रही है। इसी के कारण जो है भारत का शेयर बाज़ार और फॉरेक्स रिजर्व जो है काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। अब भले ही इसका बड़ा नुकसान हो रहा है चाइना को, इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है, कई सारी कंपनियां जो है चाइना छोड़ के जा रही हैं, लेकिन फिर भी चाइना अभी भी इस स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन वाली पॉलिसी पे चल रहा है, ज़ीरो कोविड वाली स्ट्रेटेजी पे चल रहा है। भले ही इसका भारी लॉस जो है उसको होता जा रहा है। तो क्यों चल रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी भी जो है इतना स्ट्रिक्ट सख्ती करने की जो है हमें ज़रूरत है? तो उसका भी एक रीज़न है। एक रीज़न है विंटर ओलंपिक। तो विंटर ओलंपिक जो है फरवरी में चाइना में होने जा रहे हैं। अब इसको कैसे भी करके सफल बनाना है उनको। तो यहाँ अगर कोरोना को वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए तो पूरी दुनिया के सामने जो है वो दिख जाएगा कि ये कितने बड़ी बुरी तरीके से जो है ये फेल हुए हैं। तो इसलिए जो है चाइना जो है बहुत बड़ी स्पेंडिंग कर रहा है। अकेले जो है $3 लाख जो है यूएस के इन्फ्लुएंसर पे खर्च कर दिए हैं। जो लोग जिनके सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोवर होते हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि वो विंटर ओलंपिक के बारे में बढ़िया बढ़िया पोस्ट करें, ट्वीट करें, यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, ताकि जो है ये दिख सके कि यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक है। पर ये ठीक नहीं है। और पहला केस तो हमने समझ लिया कि विंटर ओलंपिक को सफल बनाना मजबूरी है, पर इस मजबूरी के पीछे असली मजबूरी जो है वो ये है कि चाइना की जो वैक्सीन है वो पूरी तरह विफल रही है। तो चाइना ने जो है दुनिया के सामने दिखाया था कि उन्होंने बहुत जल्दी और सबसे पहले जो है कोरोना की वैक्सीन बना ली, पर इनकी वैक्सीन जो है पूरी तरह जो है विफल रही है, इनएक्टिव रही है। तो इसी के कारण जो है जो बाकी दुनिया ने जो है अपने रेस्ट्रिक्शंस लूज़ कर दिए, क्योंकि भले ही स्प्रेड हो रहा है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट और डेथ रेट जो है वैक्सीन लगाने के बाद जो है वो बहुत कम हो गया है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हो रहा है।
उनकी वैक्सीन जो है वो फेलियर है, और इसी फेलियर को छुपाने के लिए, इसी बात को छुपाने के लिए जो है चाइना अभी भी जो है उस ज़ीरो कोविड स्ट्रेटेजी पे चल रहा है। इतने सख्त रेस्ट्रिक्शन जो है अभी भी लगा रखे हैं, जिसका उसको तो नुकसान हो ही रहा है, उसको जो है उसकी इकोनॉमी को नुकसान हो ही रहा है, बाकी दुनिया में भी जो है इसका बुरा असर हो रहा है। वहाँ पे भी एक सप्लाई कंस्ट्रेंट बने हुए हैं, और जो कि एक महंगाई का भी एक रीज़न है। तो इस सब के बावजूद भी चाइना लगा हुआ है, क्योंकि उसकी वैक्सीन एक फेलियर रही है। तो ये रही मेरी आज की बात, इस पर आप अपने कमेंट्स रखिएगा। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।